मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे नाम के अनुरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री दामोदर भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और न केवल व्रत करने वाले को बल्कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से नरक में दुख भोग रहे पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का महत्व इस वजह से और भी बढ़ जाता है क्योंकि द्वापर युग में इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी व्रत मुहूर्त। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुक्रवार 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से लेकर अगले दिन शनिवार 23 दिसंबर को सुबह 7:11 तक होगी। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत शुक्रवार 22 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी के पारण यानी व्रत खोलने का समय शनिवार 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से 3:26 तक है। मोक्षदा एकादशी व्रत विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्तों को अवश्य शामिल करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति मुकुंदष्टकम, विष्णु सहस्रनाम और भगवत गीता का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को भगवान श्रीहरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन व दान दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में परिवार के साथ बैठकर उपवास खोलना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का महत्व। ये एकादशी व्यक्ति को सांसारिक मोह के बंधन से मुक्ति और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। पितरों को इस एकादशी का पुण्य दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे नरक की यातनाओं से मुक्त हो स्वर्गलोक चले जाते हैं। यह पितृ अपने परिवार को धन धान्य और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी का महत्व इस वजह से और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। ऐसे में इस अवसर पर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संबंधी कई दोषों से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। वैसे तो एकादशी व्रत निर्जला रखना ही सबसे उत्तम होता है, परंतु अपनी इच्छा और शारीरिक क्षमता के अनुसार जलीय आहार और फलाहार लिया जा सकता है। मोक्षदा एकादशी की पूर्व संध्या से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, चावल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि के भोजन का त्याग करना चाहिए और सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत में मन, कर्म और वचन की शुद्धता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून काटने से बचना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन फूल, पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना भी निषेध होता है। ऐसी स्थिति में फूल और तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़कर रख लें। मोक्षदा एकादशी के दिन करें ये खास उपाय। कई लोगों की जन्म कुंडली में भी पितृदोष होता है। ऐसे लोगों को मोक्षदा एकादशी को पितरों की शांति के लिए काले तिलों से विधिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। इस एकादशी के इस उपाय से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है तथा पितृदोष दूर होता है। इसी दिन गीता जयंती होने के कारण यह एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। इस दिन भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की पूजा कर उन्हें तुलसी समर्पित करने से भी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उसे समस्त प्रकार के भंडार देती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में लिखें। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।